हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बहुपद के बारे में। हमने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है बहुपद का सारा चैप्टर्स कंप्लीट कर लेता है, लेकिन इसके बारे में जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो उसे समझ में नहीं आता है, जिससे बहुत सारे मिस्टेक कर बैठते हैं और क्लियर उनको नॉलेज इसके बारे में नहीं होता कि आखिर बहुपद किसे कहेंगे और बहुपद होता क्या है, बहुपद को पहचानेंगे कैसे। तो आज इस क्लास में हम लोग स्पेशली बहुपद से संबंधित कोई क्वेश्चन सॉल्व करने वाले नहीं हैं, सिर्फ बहुपद को समझने वाले हैं कि आखिर बहुपद को कैसे पहचानेंगे, कौन कौन सा क्या होना चाहिए उसमें कि वो बहुपद कहलाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका हम लोग लिखेंगे कैसे, बहुपद होता क्या कैसा है उसको देख लेंगे। जैसे a0 a0 पढ़ सकते हैं इसको x⁴n प्लस a1 x⁴n-1 प्लस a2 x⁴n-2 प्लस a3, इस तरह से जो है ये चलता जाएगा और लास्ट में an होगा। तो इस टर्म में अगर रहे, इस पद में इस तरह से अगर दिया रहे कोई भी बीजीय व्यंजक, तो उसको हम लोग बहुपद कहेंगे। देखिए इसको देखने में काफ़ी जटिल आपको लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे जो a0 a1 a2 a3 an है, ये सारे जो है एक नंबर, एक संख्या, एक कांस्टेंट वैल्यू है, कोई एक संख्या है, वास्तविक संख्या। और यहाँ जो x है वो उससे आप लोग परिचित होंगे, वो एक चर राशि है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो x पर पावर n-1 मतलब एक एक करके घटते जा रहा है, ये क्या है? तो ये किसी संख्या को डिनोट कर रहा है, जहाँ पे n का मान क्या होगा? तो एक पूर्ण संख्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर इसको कह सकते हैं, या हम लोग पूर्ण संख्या कहेंगे। तो अगर इसको आपको समझने में कोई दिक्कत है तो छोड़ दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हम लोग एक दूसरा फॉर्मेट, चलिए एक छोटा सा इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे 2x प्लस 3y, मान लीजिए इतना ही हमने लिया। ये क्या है? एक बीजीय व्यंजक है, ठीक है। तो ये बीजीय व्यंजक बहुपद है या नहीं है, ये कैसे पहचानेंगे? तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो बीजीय व्यंजक दिया हुआ हो उसमें जो चर राशि है उसके पावर में उसके घात क्या है, इसको आपको देखना है। तो यहाँ पे जैसे हम देख पा रहे हैं 2x प्लस 3y, यहाँ पे इसका जो घात है कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। आपको बस यही चीज़ ध्यान देना है कि जो बीजीय व्यंजक है उसके चर राशि जो है उसके पावर में ये पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक है, पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो 1 क्या है? पूर्ण संख्या, 1 भी पूर्ण संख्या। इस तरह से ये जो है एक बहुपद होगा। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, आपको तो क्लियर हो गया कि कोई भी बीजीय व्यंजक कैसे बनता है? तो कोई भी कांस्टेंट हो गया, चर राशि, अचर राशि और आधारभूत संक्रिया जैसे प्लस माइनस इंटू डिवाइड मिलके बीजीय व्यंजक बनता है। क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हैं, उसी चीज को बहुपद क्लास 9 से पढ़ना स्टार्ट किया। तो बहुपद, सारे बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ भी हम यहाँ पे कोई भी बीजीय व्यंजक लिख देंगे तो वो बहुपद नहीं होगा, लेकिन प्रत्येक बहुपद एक बीजीय व्यंजक होता है। इस चीज को भी आप याद रखेंगे। अब देख लेते हैं, चलिए x पर पावर 2 प्लस 3, क्या ये बहुपद है? बताइए, x पर पावर 2 प्लस 3 क्या ये बहुपद है? जी हाँ, ये भी बहुपद होगा, क्योंकि यहाँ पे जो बीजीय व्यंजक लिखा हुआ है इसमें सबसे पहले आपको देखना है कहाँ पे? चर राशि में ध्यान देना है। चर राशि x है जिस पर पावर 2 है, तो 2 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 1 2 3 4, इस तरह के सारे संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। ये क्या नहीं होना चाहिए? क्या होना चाहिए तो समझ में आप लोगों को आ गया। अब क्या नहीं होना चाहिए? कोई भी बीजीय व्यंजक के चर राशि के पावर में क्या नहीं होना चाहिए? तो नेगेटिव संख्या नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक संख्या नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शनल नंबर नहीं होना चाहिए, भिन्न नहीं होना चाहिए। मतलब 1/2, 2/5, 5/7 इस तरह की संख्या नहीं होगी, या -1 -2 -5 -7 इस तरह की भी संख्या नहीं होगी। ये चीज़ को आप लोग बढ़िया से याद रखेंगे। तो चलिए अगला देखते हैं कि कैसे पहचान लेंगे आप लोग। जैसे x पर पावर 0 प्लस 5, क्या ये बहुपद है? जी हाँ, ये भी बहुपद है। क्यों? क्योंकि x पर पावर कितना है? 0 है, ठीक है। तो ये भी एक बहुपद होगा। अब अगर आपको दिया रहे कि सिर्फ 5 है, 5 को आपको पहचानना बहुपद है या नहीं है, तो 5 क्या है बता सकते हैं आप लोग? जी हाँ, 5 भी एक बहुपद ही है, क्योंकि 5 को हम लोग लिख सकते हैं 5 × x⁴0, और x⁴0 या किसी भी संख्या पर पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। इसीलिए 1 × 5 5 ही होगा। तो 5 को हम लोग 5 × x⁴0 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये भी क्या है? एक बहुपद हो जाएगा।
क्योंकि इसका भी चर राशि जो है उसके पावर में कितना है, तो एक पूर्ण संख्या है, 0 है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे 5/x। ठीक है, 5/x क्या बहुपद है, बताइए। तो हम लोग जानते हैं जब किसी संख्या को दूसरे उसके नीचे कुछ अगर लिखा रहता है, उसको जब ऊपर हम लोग ले जाते हैं तो नीचे वाला हर जब ऊपर ले जाएंगे तो उसके पावर में -1 लग जाता है। ठीक है, तो 5x टू दी पावर -1 इस फॉर्म में ला लेंगे। अब बताइए क्या बहुपद है, नहीं, तो ये बहुपद नहीं होगा क्योंकि इसके पावर में क्या है, पूर्णांक नहीं है, -1 है, इसीलिए ये बहुपद नहीं होगा। अब बताइए x/-1 क्या ये बहुपद होगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और बोल देते हैं कि चलिए माइनस सर बोले हैं तो माइनस इसमें है इसलिए बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पे ये जो है बहुपद होगा क्योंकि जब किसी संख्या को -1 से भाग देंगे तो वो -x होता है। अब x माइनस को इसके पावर में तो हम 1 लिख सकते हैं ना, तो पावर में तो नेगेटिव नहीं आया, x के आगे नेगेटिव आया, इस चीज़ को आप ध्यान देंगे तो ये बहुपद हो जाएगा। ठीक है, अगर x पर पावर -1 रहता है तो बहुपद नहीं होगा, लेकिन x पर पावर 1 अगर है और इसके आगे इसके गुणांक में अगर माइनस लगा हुआ है तो वो बहुपद होगा। तो इन चीज़ों को आप लोग को ध्यान रखना है। अब कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे 2 टू दी पावर 2 क्या ये बहुपद है, जी हाँ ये भी बहुपद है क्योंकि 2 टू दी पावर 2 मीन्स 4 होता है। 4 जो है 4 को हम लोग जैसे 5 को लिखे हैं, 4 को 4 इंटू एक्स टू दी पावर 0 लिख सकते हैं। तो ये हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके बाद हम लोग को ये भी पूछा जा सकता है कि क्या 0 सिर्फ 0 एक बहुपद है। जी हाँ, 0 भी एक बहुपद है क्योंकि 0 को 0 इंटू एक्स टू दी पावर 0 हम लोग लिख सकते हैं, तो 0 भी एक बहुपद है। इस तरह से हम लोगों ने देखा 0 भी एक बहुपद है। 1 2 3 4 5 कोई भी संख्या अगर दी हुई रहती है तो वो भी बहुपद है। साथ ही साथ अगर कोई बीजीय व्यंजक दिया रहता है जिसके चर पर पावर क्या है, पूर्ण संख्या है, तो वो भी बहुपद है। और अगर पावर में क्या रहे कि वो बहुपद नहीं होगा, तो चर राशि के पावर में, चर यानी कि हम लोग जिसको x y z से डिनोट करते हैं ज़्यादातर, तो चर राशि के पावर में अगर नेगेटिव संख्या हो, ऋणात्मक संख्या हो, -1 -2 -3 -4 इस तरह की संख्या हो, या फिर फ्रैक्शनल नंबर यानी कि 1/2 2/5 5/7 इस तरह की संख्या हो, तो वो सारे बहुपद नहीं होंगे। तो बहुपद क्या होंगे, बहुपद कौन सा नहीं होंगे, इसको आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।